हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। पहले कंसेप्ट, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इसे समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन, द इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम डिग्री 2, having maximum degree 2 and maximum degree 2 where कंडीशन में होता है a is not equal to 0। इसकी बेसिक फॉर्म कैसे लिखी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर, ये कंडीशन जो बताई है वही लगेगी, वेयर a is not equal to 0। जो x² का कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, मान लो a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, अगर a की वैल्यू 0 है तो x² से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहे, तो इसका मतलब x² कोफिशिएंट खत्म हो गया। अगर x² का कोफिशिएंट ही खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो गई। तो इसीलिए रिमेंबर दैट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेयर कंडीशन क्या है? वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग बहुत बारी पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी की है तुम लोगों ने, 9th क्लास में बहुत बारी कर चुके हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। सेकंड चैप्टर में भी तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, 2 zeros होती है इसकी, ठीक है। सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नीचे दी हुई है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो कुछ नहीं, सिंपल ट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व ईच एंड एवरी पार्ट, हर पार्ट को सोल्व करो। मान लो पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, अगर सोल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² की टर्म बच जाए, सिर्फ x² से बड़ी वैल्यू नहीं बननी चाहिए, x³ x4 ये नहीं मिलना चाहिए। अगर हमें x² मिल रहे, मान लो इसे सोल्व करते हैं, x प्लस 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x माइनस 3 दैट इज a प्लस बी होल स्क्वेयर, a² प्लस b² प्लस 2a b, इस साइड क्या है 2x माइनस 3। x के 3 इधर आ क्या जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? उससे कोई और डिग्री है बड़ी? नहीं है। तो हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है और उससे कोई बड़ी डिग्री नहीं है, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस x। तो ये क्या बना? सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x ऐसे का ऐसे ही, -2x को 3 से करेंगे, -6 -2 को -x से करेंगे, प्लस 2x, x² प्लस के 2x इधर आएंगे, माइनस के 4x प्लस माइनस के 6 इधर आएंगे, प्लस के 6 इक्वल्स टू। अब देखो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2, और डिग्री 2 प्रेजेंट भी है, तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 के अलावा कोई और डिग्री जैसे 3 डिग्री 4 डिग्री प्रेजेंट होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3।
पहले इधर सॉल्व करता है डिस्ट्रीब्यूटिव x से मल्टीप्लाई, फिर x से, फिर 2 से, फिर 2 से। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इधर लगाएंगे, पहले इधर लगाते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x इधर आया, ये कितना बना माइनस x माइनस 2, उधर कितना आ गया 2x माइनस 3, 2x इधर आएगा, ये बन जाएगा माइनस के 3x माइनस 3 इधर आएगा, बन गया प्लस के 1। अब देखो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है इस इक्वेशन में, द मैक्सिमम डिग्री इज 1, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 मिलनी चाहिए, 2 के अलावा कोई और नहीं मिलनी चाहिए, अगर कोई और मिली देन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4x इधर आएगा, बन जाएगा 7x, 4 इधर आएगा माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की पावर 1, तो हाईएस्ट डिग्री 1 है। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो डिग्री 2 है नहीं हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होते 2 होना चाहिए, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये बच्चों मैंने 6th पार्ट सॉल्व किया था, सॉरी 6th पार्ट, बीच में 2 पार्ट्स छोड़ दिए, वो खुद करके देखना। 4th एंड 5th मैंने 6th पार्ट किया, अब मैं करने जा रहा हूं 7th पार्ट, तो हम करेंगे 7th पार्ट। x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स के माइनस 1, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला याद होगा, 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ाई है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, तो सॉल्व करते हैं इसे। ए क्यूब 2 क्यूब 8, 3 इंटू 2 6, 6x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 एंड 2 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। और देखो x क्यूब और प्लस के 2x क्यूब, 2x क्यूब इस साइड आएगा तो एक x क्यूब बच जाएगा माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर यानी प्लस के 6x स्क्वायर, 12x 2x इधर आएगा प्लस के 14x, 8 प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है इस इक्वेशन में, ऑब्वियसली हाईएस्ट डिग्री इज 3। सो देखो 2 डिग्री है, 2 डिग्री है हमारे पास, पर उससे भी बड़ी डिग्री पड़ी है 3, तो सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 ही होनी चाहिए, ना तो उससे कम होनी चाहिए, मतलब कम हो सकती है, डिग्री 2 होनी चाहिए पर उससे ज्यादा डिग्री नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब मैंने जितने पार्ट छोड़ दिए बच्चों वो सब तुम लोगों ने करने हैं।